स्वागत है मित्रों, आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 1 यानी पेपर 2 समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ क्लासेस हम लोगों ने की थी, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के बारे में देख रहे थे। तो हम लोगों ने जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके बारे में देखा था, फिर उसके बाद मंद गति से सीखने वाले बालकों के बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे समस्यात्मक बालकों के बारे में, यानी प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन। इनकी अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं पहले। समस्यात्मक बच्चों से तात्पर्य उन बच्चों से है जो परिवार एवं कक्षा व विद्यालय में भांति भांति की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। जैसे हम सभी ने देखा होगा, हमारे क्लासेस में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जो क्लास में बस एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी वो कहते हैं बैड एलिमेंट, वैसे टाइप के होते हैं। तो वो कक्षा में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पढ़ाई लिखाई में, हर क्षेत्र में कुछ भी हो, बस झगड़ा करने या फिर इधर उधर की बातें करने में समय व्यतीत करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं। तो वैसे बच्चे होते हैं प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन, उनको बोलते हैं। ऐसे बच्चों का व्यवहार सामान्य प्रकार के बच्चों से भिन्न होता है। जाहिर सी बात है, सामान्य बच्चों से इनका व्यवहार भिन्न है, तभी इन लोगों को विशिष्ट बच्चों में रखा गया है। ऐसे बच्चे वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। वो जो या तो कक्षा का वातावरण है या फिर जो अन्य वातावरण है उनमें अपना समायोजन नहीं बैठा पाते। इसी कारण वो इधर उधर की बातें करते हैं और सबको डिस्टर्ब करते हैं। समस्यात्मक बच्चे कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, गृह कार्य न करने वाले, कक्षा में देरी से आने वाले। ऐसे बहुत टाइप के बच्चे हो सकते हैं जो चोरी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं, एक दूसरे के पेन कॉपी चुरा लेते हैं, या फिर झूठ बोलते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, या फिर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता तो विद्यालय छोड़कर ही भाग जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन कहते हैं, यानी कि समस्यात्मक बालक। अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं। वैलेंटाइन शिरोल महोदय के अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। मतलब उनका व्यवहार जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे इतना ज़्यादा अलग होता है कि वो सब जगह, हर जगह जहाँ कहीं भी जाते हैं, सब कहीं प्रॉब्लम ही बस क्रिएट करते हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते, बस इधर उधर की बातें करते हैं। इनका व्यवहार गंभीर रूप से असामान्य होता है। अब ये तो उनकी परिभाषाएं और अर्थ हो गया। आगे देखते हैं समस्यात्मक बालकों की विशेषताएं। अब इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि कैसे हम ऐसे बच्चों के बारे में जानेंगे, उनकी क्या जो होती है इम्पोर्टेंस नहीं कह सकते, कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या होती हैं वो देखते हैं। डॉक्टर कमिंस, प्रोफेसर रिचर्ड एवं टेंडरसन ने निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया। ये मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने समस्यात्मक बच्चों के को मतलब उनके ऊपर रिसर्च किया, फिर कुछ पॉइंट्स निकाले उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें पहला पॉइंट है ध्यान केंद्रित ना हो पाना। जाहिर सी बात है, जब इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान देंगे तो उनका ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं हो पाएगा और आज्ञा का उल्लंघन करते हैं हम लोग। जो आप लोगों ने देखा ही होगा, 1 महीने के इंटर्नशिप में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और टीचर कुछ भी कहता रहे सुनते ही नहीं हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। इसमें कोई पॉइंट समझाने वाला है नहीं, सब ऐसे देख लेते हैं नॉर्मली। कम बोलना, या तो कम बोलते हैं या तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं पकड़ पकड़। और झूठ बोलना, निर्दयी स्वभाव मतलब एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, उनको पीटते रहते हैं। यौन अपराध करना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किशोरावस्था में जो पहुंच जाते हैं वो यौन अपराध करने लगते हैं। मतलब जब उनका ध्यान कहीं नहीं लगता, वो अंदर से उनके भावना में क्रुएलिटी आ जाती है, तो वो यौन अपराध करने लगते हैं। दूसरों का मजाक उड़ाना, बुरे विचार रखना, आलसी स्वभाव, दूसरों को सलाह देना, हठधर्मी या जिद्दी स्वभाव के होते हैं, डरपोक होते हैं कुछ बच्चे, अप्राकृतिक मैथुन की आदत। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं मतलब जो इनके विशेषताओं में आ जाते हैं समस्यात्मक बालकों की। आगे देखते हैं हम लोग
शिक्षा के क्षेत्र में बालकों की विशेषताएं। ऐसे बालक जो होते हैं वो, ये तो उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब उनके जो शैक्षिक क्षेत्र में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है निम्न शैक्षिक उपलब्धि। जब इधर उधर ध्यान देंगे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, तो शैक्षिक उपलब्धि तो निम्न होगी ही सामान्य बच्चों से। और निम्न बुद्धि लब्धि, इनकी बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल भी थोड़ा कम होता है, और जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा सा कम होता है बुद्धि लब्धि इनकी। अल्प समायोजन, पहले ही हम लोगों ने देखा कि ये मतलब जो डेफिनेशन देखा हम लोगों ने, मतलब अर्थ में, कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो समाज मतलब अपने आप को वातावरण से समायोजित नहीं कर पाते, तो वही बात हो गई अल्प समायोजन। अगला पॉइंट है संवेगात्मक अपरिपक्वता यानी इमोशनल इमेच्योरिटी। मतलब वो उनके जो संवेग हैं वो अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अस्थिर होते हैं संवेग, वही कह लेते हैं। जनरल पॉइंट है एक, कि इधर उधर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कभी गुस्सा आ जाएगा, कभी हंसने लगेंगे, कभी कुछ करने लगेंगे, तो उनके संवेग बहुत अस्थिर होते हैं। और अल्प पारस्परिक संबंध यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व, यानी एक दूसरे से समायोजन करने में बहुत कम ध्यान देते हैं, वो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हैं, यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है उनका। केवल अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे। किसी को डिस्टर्ब हो रहा है होने दो, कुछ भी हो रहा है होने दो, हमको क्या, ऐसे सोच रखते हैं। अगला पॉइंट है सीमित आवश्यकताएं यानी लिमिटेड नीड्स। इनकी आवश्यकताएं जो होती हैं सीमित होती हैं, मतलब अगर कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, चाहिए तो चाहिए, लेकिन उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते नहीं हैं। उनकी आवश्यकताएं जो ज़रूरतें होती हैं वो सीमित होती हैं। और सीमित अभिरुचियाँ यानी लिमिटेड इंटरेस्ट, ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं लेते, अपने में खोए रहते हैं, अपने में बिजी रहते हैं, तो अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं। अब ऐसे बच्चों की कुछ पहचान होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, उन्हीं के आधार पर पहचानते हैं। तो कैसे इनकी पहचान की जा सकती है, मतलब ऐसे बच्चों को पहचानने के तरीके कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। निरीक्षण विधि द्वारा। निरीक्षण विधि का क्या तात्पर्य है कि हम बच्चों को, मतलब जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनको ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं उनका, कि वो क्या कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसी के आधार पर उनको कैटेगराइज करते हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन है, या फिर प्रतिभाशाली बालक हैं, या फिर कोई अन्य चीज़ अन्य प्रकार के हैं। तो ऐसे साक्षात्कार विधि द्वारा, यानी उनको उनसे मौखिक रूप से कुछ सवाल पूछते हैं, तो उस आधार पे हमको पता चल जाता है। अगर प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन होते हैं तो ऐसे वैसे इधर उधर टाइप के आंसर देते हैं, सही से जवाब नहीं देते, या फिर जवाब ही नहीं देते हैं। अभिभावकों, शिक्षकों तथा मित्रों से वार्तालाप। ऐसे बच्चों, जब हमें थोड़ा कैटेगरी उनकी पता चले तो सारे बच्चों को के उनके उनसे जो भी रिलेटिव हैं उनके रिलेटिव से पता लगा सकते हैं, या फिर उनके मित्रों से बातचीत करके उनके बारे में जान सकते हैं। अगला पॉइंट है कथात्मक अभिलेख। कथात्मक अभिलेख का मतलब ब्यौरा होता है, मतलब जैसे हम किसी बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो उसके बारे में जनरल पॉइंट्स पूछ लेते हैं उनके परिवार वालों से, फिर उनका एक ब्यौरा रजिस्टर बना के रखते हैं, जिससे हमको उनके बारे में पता लग जाता है। वही ऐसे ही होता है संचयी अभिलेख, वही उनका संचयन करके, सेम ही पॉइंट है। ये कथात्मक यानी एक कहानी के तौर पर रखा जाता है, और ये संचयी अभिलेख यानी उनको रजिस्टर में उनके बारे में, उनके जो विशेषताएं हैं उनको पॉइंट नोट आउट करके रखते हैं, तो उससे समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जा सकती है। और एक पॉइंट बीच में है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा। जब इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, नहीं हो पाता है, तो फिर हम उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं, यानी कुछ सवाल उनको देकर फिर उसी के आधार पर उनसे क्वेश्चन जवाब पूछते हैं, और हम उनको डिसाइड करते हैं कौन प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन है, कौन नॉर्मल चिल्ड्रन है। आगे है समस्यात्मक व्यवहार के कारण। आखिर ये बच्चे ऐसा कर क्यों रहे हैं, इनमें समस्यात्मक व्यवहार आया क्यों, उसके रीज़न क्या क्या हैं, वही पॉइंट है। पहला है आनुवंशिक कारण, यानी उनके पेरेंट्स भी वैसे रहे होंगे क्या पता, तो उनको भी वैसे मिल गई, वही चीज़ें मिल गई समस्या पैदा करने वाली चीज़ें, तो वो उनका हो जाएगा आनुवंशिक रीज़न, यानी हेरिडेटरी रीजंस। अगला पॉइंट है शारीरिक कारण, यानी उनके शरीर में कोई कमी होगी, या तो कान से कम सुनाई देता होगा, या फिर आँख से कम दिखाई दे, या फिर कोई और इंद्रियां डिस्टर्ब हैं, तो वो शारीरिक कारण हो जाते हैं। अगला है स्वभाव संबंधी तथा संवेगात्मक कारण, यानी कि मतलब उनका जो
स्वभाव है, उनका जो नेचर है, हम लोगों ने उनके बारे में देखा, विशेषताओं के बारे में कि उनका जो रुचियाँ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, उनके नीड्स लिमिटेड होते हैं। तो फिर वो उनका जो संवेगात्मक व्यवहार होता है वो भी अस्थिर होता है। इसी कारण उनको वो प्रॉब्लमेटिक तरीके से व्यवहार करते हैं, मतलब कक्षा में इधर उधर की बातें करते हैं, ध्यान नहीं देते पढ़ाई लिखाई पर। अगला पॉइंट है सामाजिक तथा परिवेशीय कारण। इसमें क्या आ जाएगा, जैसे उनकी फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा है, ये सब डिसाइड करेगा, या फिर जो कक्षा का वातावरण है वो कैसा है, ये सब परिवेश के जो आसपास की चीज़ें हैं वो डिसाइड करेंगी। अब है अंतिम पॉइंट है समस्यात्मक बालकों की शिक्षा। इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ताकि ये पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे सकें, इधर उधर कम ध्यान दें। इसमें पहला पॉइंट है रुचि के अनुकूल शिक्षा, मतलब उनकी जिस सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक में रुचि है उसी के आधार पर उनको पढ़ाई देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। अगला है बौद्धिक क्षमता के अनुकूल शिक्षा। हम लोगों ने देखा है कि इनका सामान्य बच्चों से बौद्धिक स्तर कम होता है, बुद्धि लब्धि, तो इनको उसी के अनुकूल शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षण विधियाँ इंटरेस्टिंग और सरल शिक्षण विधियाँ प्रयुक्त करनी चाहिए ताकि बच्चों को चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। और अनुशासन यानी डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन की भावना का विकास, मतलब उनको उनके अपने आप को अनुशासित रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा शिक्षक हो जो उनको सारी चीज़ों को आसानी से सिखा सके। मनोरंजन, मतलब उनका टाइम टू टाइम कक्षा में ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे उनका मनोरंजन भी होता रहे ताकि वो पढ़ाई वाले टॉपिक पर भी ध्यान दे सकें। शिक्षकों एवं अभिभावकों का सहयोग, जैसे शिक्षक उनके ऊपर ध्यान दें सही से। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन तो उसको ऐसे ही छोड़ दें, जाने दें, उसको पढ़ाई ना, ध्यान ही ना दें उस पर। और उनके पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। आवश्यकता, परिस्थिति तथा क्षमता के अनुरूप गृह कार्य, उनकी जो नीड्स हैं और उनकी जो कंडीशंस हैं, यानी जैसे वो प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन में आ रहे हैं, कैटेगरी है उनकी, तो उसी के आधार पर उनको गृह कार्य देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनकी बौद्धिक शक्ति कम है तो उनको बहुत हार्ड होमवर्क दे दें, पता चले वो कर ही ना पाएँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर नैतिक शिक्षा उनको मतलब जो उनके सामाजिक भावना है उसका विकास करने के लिए उनको नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों की मूल प्रवृत्तियों का दमन ना करके उनका परिशोधन करना चाहिए। जैसे अब वो प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन है तो इधर उधर फालतू की बातें करेगा, तो ऐसा नहीं है कि उनको मार पीट के दबाएं या फिर उनको दब्बू बना दें या फिर कुछ और करें। उनको बस जो उनकी प्रवृत्तियां हैं वैसे ही रहने दें, बस उनको थोड़ा सुधार कर दें, उनमें परिशोधन करें, तो उनके जो प्रॉब्लमेटिक नेचर है उसमें कमी आएगी। तो ये तो था समस्यात्मक बालक। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।